जो इकॉनमी का मसला था, परसेंटेज जो जीडीपी की बताई जा रही थी हर क्वार्टर में भारत में, वो नीचे जा रही थी। ठीक है, ये एक वाहिद कंसर्न था बीजेपी के चाहने वालों का भी। मैं खुद मोदी साहब का फ़ैन हूँ। ठीक है, और बीजेपी की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत बेहतर है अगर किसी भी पहली सरकार से देखा जाए। ठीक है, लेकिन ये एक कंसर्न था, मुझे समझ नहीं आ रही थी और अभी भी नहीं आ रही कि आफ्टर ऑल क्या। मैं कुछ लोगों से, बीजेपी के कुछ लोगों से, मैंने टॉप के जो उनके इकॉनमी के मामलात में कमेंटेटर हैं उनसे रब्ता भी कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक और बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर ये इंडिया के बारे में और इंडिया और चाइना की जो आजकल तनाज़नी चल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये लोग ये भी बताएंगे और जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ तो रशिया किस तरफ जाएगा, इसके बारे में भी ये लोग बातें करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें काफ़ी काम की बातें ये बताने वाले हैं। तो उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। के पास ऐसे बहुत सारे करैक्टर हैं। लेकिन अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, तकरीबन 3-4 के करीब जो है इंडिया ने अटेम्प्ट जो हैं उनकी जो है वो डिस्ट्रॉय की हैं, इंडिया चाइना की। और बड़े जैसे कहते हैं ना, लीडिंग एज पे वो उस वक्त खेल रहा है, बल्कि फ्रंट फुट पे जाके इंडिया खेल रहा है बहुत। तो और मैं ये देख रहा हूँ कि अब चाइना को थोड़ा सा वक्त डाल दिया इन्होंने। चाइना देखिए इस पर बड़ी रफ लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहा है चूंकि उसकी फ्रस्ट्रेशन है। चाइना का ख्याल था कि शायद भारत इतना रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन वो जो ईस्ट लद्दाख का वाकया हुआ ना, करीब 2 महीने पहले, 1.5 महीने 20 जिसमें लोग शहीद होते हैं, उसके बाद भारत ने डिसीजंस लिए कि भाई इनफ इज इनफ। बिल्कुल। और सबसे जो अजीम डिसीजन था वो था ये ऐप्स को बंद करने का। बिल्कुल, चूंकि दुनिया में जो सबसे इकोनॉमी है बहुत बड़ी, मतलब सबसे बड़ी जो होती है ना शिकंजा, जो सबसे बड़ा शिकंजा होता है वो आपके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। बिल्कुल होता है। वो उन्होंने वहां पे उनको टैप किया। जो जिस तरह से ये मैं बोल रहा था, ये वो विक्ट्री है सर। जी जी, जो कि ये 1-2 दिन का खेल नहीं है। ये मोदी 1.0 एंड 2.0 की ये समरात हैं, ये फल मिल रहा है, ये फ्रूट्स हैं जो कि आपने देखे। अब थोड़ा सा बस ये है कि वो खुद वहाँ की इकोनॉमी एक चैलेंज बन गई है। जहाँ इतनी अच्छी बातें हैं राइट बीजेपी की और मोदी साहब की वहाँ पे, और अमित शाह साहब की वहाँ पे, इकोनॉमी इतनी बड़ी 1.3 बिलियन लोगों की कंट्री के लिए एक चैलेंज है। और कोविड आ गया फिर बीच में, कोविड से वो बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं। अच्छा, जितना आप कोविड से हिट होते हो उतना आपकी इकोनॉमी हिट होती है। कहाँ तो वो इकोनॉमी जो है ना वो टेक ऑफ कर रही थी, कहाँ उसको वापस रनवे पे आना पड़े। इसको आप कैसे देखते हैं? क्विकली अगर आप मुझे 5 मिनट बताओ। देखिए, कोविड से पहले भी जो इकॉनमी का मसला था, परसेंटेज जो जीडीपी की बताई जा रही थी हर क्वार्टर में भारत में, वो नीचे जा रही थी। ठीक है, ये एक वाहिद कंसर्न था बीजेपी के चाहने वालों का भी। मैं खुद मोदी साहब का फ़ैन हूँ। ठीक है, और बीजेपी की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत बेहतर है अगर किसी भी पहली सरकार से देखा जाए। ठीक है, लेकिन ये एक कंसर्न था और मुझे समझ नहीं आ रही थी और अभी भी नहीं आ रही कि आफ्टर ऑल क्या। मैं कुछ लोगों से, बीजेपी के कुछ लोगों से, मैंने टॉप के जो उनके इकॉनमी के मामलात में कमेंटेटर हैं उनसे रब्ता भी कर रहा हूँ कि भाई मुझे बताएं, मेरे शो में आए। तो अभी मुझे सिग्नल नहीं मिला चूंकि हम जानना चाहते हैं। जी जी। इस कोविड ने ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को हिट किया, भारत भी बहुत बुरी तरह हिट हुआ है। अब वो इकॉनमी जाहिर है और नीचे जा रही है। दूसरी तरफ से पॉजिटिव बात ये नजर आ रही है कि चाइना से जो बिजनेसेस निकल रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंडिया में जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, ठीक है। उनकी वजह से क्या ये इकॉनमी अपलिफ्ट होगी? मैंने कुछ इंडिया में कुछ न्यूट्रल जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बातचीत की, उनका कंसर्न अभी भी है। वो ये कह रहे हैं, वो अभी मेरे साथ टीवी पे आने की आमादगी नहीं, विलिंगनेस शो नहीं कर रहे, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट श्योर कि इकॉनमी कैसे अब संभलेगी। ठीक है, चैलेंज है ना, यानी कि हाँ, चूंकि बीजेपी के सारी जो सिक्योरिटीज की पॉलिसीज हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, वो तो मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। इकॉनमी मुझे, चूंकि मैं इकोनॉमिस्ट कहीं दूर से भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत एक जर्नलिस्ट होने के नाते समझते हैं, कंसर्न है कि भाई इसको भी अपलिफ्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स दूसरा ये मामला है कि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें FBI और CIA और अमेरिका के तमाम इदारे तहकीकात कर रहे हैं कि चाइनीज स्टूडेंट्स कौन कौन से चीन की हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं।
वहाँ बैठ के, वहाँ इसलिए अमेरिका उनके वीज़े टाइट किए जा रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। एक कॉन्सुलेट खाना भी उन्होंने यही स्पाइंग पे, एस्पेनॉज पे बंद किया था, जिसके गुस्से में चीन ने अमेरिका का कॉन्सुलेट एक अपने शहर में बंद किया। लेकिन अमेरिका का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, यूरोप का भी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। इवन चेक रिपब्लिक के एक सेनेटर ने जो कल ही दौरा किया है वियतनाम का, जो चीन को पसंद नहीं आया, चीन के वजीर खारजा ने रफ और रोग लैंग्वेज यूज़ की, उस पर उनको शटअप कॉल दी। यूरोप के जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने भी शटअप कॉल दी। लेकिन आप ये कामयाबी देखें ताहिर भाई जी, कि एक गोली चलाए बगैर इंडिया ने किस तरीके से घेर घार के हर फ्रंट पे उसको शिकस्त दी है, और ये होती है डिप्लोमेटिक कामयाबी। डिप्लोमेटिक भी है और साथ मसल्स भी दिखा रहे हैं। मसल भी दिखाया। देखिए इशू ये है कि साथ ही जब ये मसला ईस्ट लद्दाख का हुआ था, साउथ चाइना सी में अमेरिकन्स, इंडियन, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन, इन सब की ज्वाइंट मशक़ें शुरू हो गई थी। ठीक है। क्योंकि साउथ चाइना सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो बंद हो जाए तो चीन कहीं जा नहीं सकता। ठीक है। तो वहां पे इनकी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस शुरू हो गई। ओके। 2 रोज पहले अमेरिका ने जो एक बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने कहा है कि नेटो की तरह का एक अलायंस जो है, क्वाड जो बना हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको कहा कि उस क्वाड को, और उसमें वियतनाम, ताइवान, वो जो है लोगोस, और वो जो सब चाइनीज ही हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सबको शामिल करके ना चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है और ये जो एग्रेशन है, इसको अब जवाब दिया जाए। अब वो नेटो बिल्ड हो रहा है वहां का, और वो जो नेटो का सिर्फ और सिर्फ चाइना को डील करने के लिए होगा। ठीक है। तो चाइना को सोचना होगा। चाइना ने दूसरी तरफ ये कहा कि हम अब न्यूक्लियर अपने जो आर्सन्स हैं उसमें डबल ट्रिपल इजाफा कर रहे हैं। ठीक है। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, चाइना की अमेरिका के साथ अगर कोई होगी प्रॉब्लम, तो रूस शायद चीन के साथ, रशिया जो है ना वो होगा। लेकिन इंडिया के साथ जो इश्यूज में रशिया इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा जो असला है वो रशिया से खरीदा हुआ है। जी, और उनके पुराने ताल्लुकात हैं। नंबर 1 असला उनसे खरीदा हुआ है। दूसरा ताल्लुकात पुराने हैं। तीसरा रशिया और इंडिया के कोई बुरे ताल्लुकात का चांस ही नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उनका। ठीक है। अमेरिका के मामले में तो शायद वो कर रहे हैं। मैं कल ही रशियन टीवी आरटी को वॉच कर रहा था, वहाँ अमेरिका के खिलाफ और चीन के हक में फुल प्रोपेगेंडा चल रहा था। तो वो उनके एक है, नैरेटिव है उनका, चाइना वो उस लेवल पे तो ठीक है। लेकिन इंडिया के मामले में आरटी हो, रशियन टीवी हो, रशियन सरकार हो, व्लादिमीर हो सकता है वो न्यूट्रल हो जाए, प्यूटन हो, हाँ हो सकता है बोले ये वाली बॉल ही नहीं खेलनी हमने। नहीं, लेकिन उसमें वो चाइना को उनको मैसेज देना पड़ेगा, रशिया को, कि भाई ये हमारा एलाय है। ओपनली अगर ना भी वो कहें, इंटरनली वो कह दें इंडिया। तो इंडिया, मुझे आज भी किसी ने एक टॉक शो में पूछा कि इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि ये क्या होगा। तो मैंने उन्हें कहा कि होगा क्या, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का और चाइना का मसला नहीं है। इंडिया अमेरिका की किसी वजह से चाइना के साथ कन्फ्रंट नहीं कर रहा, इंडिया अपनी वजह से कर रहा है। बिल्कुल। और अमेरिकन अगर इंडिया के साथ जा रहे हैं तो वो सिर्फ इंडिया के साथ नए अलायंस की वजह से नहीं जा रहे, वो एक स्ट्रेटेजिक नीड है। उनको ये पता है कि चाइना क्या अब गंद कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें इन्होंने 2 टॉपिक पर जो मेन बात की है, उसमें एक तो इन्होंने ये बताया कि चाइना को उम्मीद थी कि इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा आगे से। तो ये तो इनकी बात वाकई सही है, क्योंकि चाइना सोचता था कि जैसे वो छोटे छोटे दूसरे देशों को डरा लेता है, धमका लेता है, तो ऐसे इंडिया को भी धमका लेगा, डरा लेगा और अमेरिका से अलग कर लेगा। क्योंकि पाकिस्तान को तो उसने गुलाम बना ही लिया है। तो यही उम्मीद वो इंडिया से करता था कि इंडिया को मैं थोड़ा सा प्रेशर बनाऊंगा और वो उसको मैं अमेरिका से दूर कर दूंगा। तो ये तो उनकी जो चाल नहीं चली, क्योंकि इंडिया एक छोटी कंट्री नहीं, इंडिया एक बिग कंट्री है और एशिया की सुपर शक्ति मानी जाती है। हमारे पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है, हमारे पास 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, हमारे पास दुनिया की 5वीं इकॉनमी है। तो इंडिया चाइना की शरण में जाने के बजाय चाइना के साथ लड़ना पसंद करेगा। तो दूसरी इन्होंने जो बात की है कि रशिया इंडिया के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, इस बात के साथ हम पूरी तरह सहमत हैं। क्योंकि अगर इंडिया और चाइना का युद्ध होता है तो कभी भी रशिया इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा।
इसके 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो इंडिया रशिया से वेपन काफ़ी खरीदता है, और दूसरा इंडिया और रशिया के जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर कभी चाइना ने रशिया के सिर पर चढ़ने की कोशिश की तो उस वक्त रशिया को बचाने वाला इंडिया ही होगा, क्योंकि राजनीति के अंदर दोस्ती और दुश्मनी काफ़ी कच्ची होती है, सब लोग मतबली होते हैं। तो रशिया का आज बेशक चाइना मित्र है, अगर कल को चाइना ने रशिया के साथ दुश्मनी शुरू कर दी और रशिया के साथ युद्ध शुरू कर दिया, और रशिया को बचाने वाला दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे पहला देश जो होगा वो इंडिया होगा। तो रशिया को ये उम्मीद है कि अगर चाइना ने उसके साथ कभी गद्दारी की, उसके साथ बेवफाई की, तो उस वक्त वो इंडिया की हेल्प ले सकता है। तो ये रशिया को सबसे बड़ी उम्मीद है, वो इसी कारण है रशिया इंडिया के साथ संबंध कभी भी खराब नहीं करेगा।